नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम बात करेंगे कि कहां बसपा नेता ने मानवता दिखाते हुए घायल को पहुंचाया अस्पताल। बांदा में कैसे बीच सड़क पर मौत को दावत देता लगा विद्युत पोल और किस नेता ने कहा भाजपा सरकार को जन विरोधी और किसान विरोधी। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए निगाह डालते इस वक्त की खास खबरों पर। इस दुनिया में जहां कुछ लोग दुर्घटना होने पर पीड़ित व घायल इंसान की मदद करने के बजाय सिर्फ वीडियो व फोटो खींचने में मशगूल हो जाते हैं, वहीं आज भी कुछ लोग अपना निजी काम छोड़कर दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की मदद करने से कभी पीछे नहीं हटते। इसी कड़ी के अंतर्गत सोमवार दोपहर करीब 2 बजे घायल चक्रपानी शुक्ल निवासी सरैया मानिकपुर जनपद चित्रकूट से अपने निजी साधन से बिसंडा थाना अंतर्गत सैया गाँव किसी कार्य के लिए जा रहा था। तभी अचानक के कैरी गांव के समीप सड़क पर बने क्रेनर की वजह से अनियंत्रित होकर घायल की मोटरसाइकिल गिर गई। घायल काफी समय तक सड़क पर ही तड़पता रहा। किसी ने भी घायल की मदद नहीं की। वहां पर लोगों की काफी भीड़ जमा होने के कारण जब वहां से गुजर रहे बसपा नेता कमलेश साहू ने देखा तो तत्काल अपनी गाड़ी रुकवाकर डायल 112 को सूचित किया। साहू, ये घटना जो एक्सीडेंटल की हुई है कहाँ पे हुई है, कहाँ जा रहे थे? हम बबेरू से आ रहे थे। जैसे कैरी के पास पहुंचे तो हमको देखा कि ये सया जो है वो ओमदत्त गौतम जी के यहाँ जा रहे थे और ये जनपद चित्रकूट के सरैया से रहने वाले हैं, चक्रपाणी शुक्ला जी हैं। अपने मोटरसाइकिल से ब्रेकर में ब्रेक लेते हुए तो गाड़ी से गिर गए थे। ये घटना हुई कैसे? घटना जाते वक्त रास्ते में जो है ब्रेकर में गिर जाने के कारण घटना हुई है, जो इनको चोटें आई हैं, जो स्वास्थ्य केंद्र में इलाज चल रहा है। यहाँ काहे से लाया गया है इनको? यहाँ इनको गाड़ी से लाए निजी साधन द्वारा, निजी साधन द्वारा यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बिसंडा में भर्ती कराया गया है। ये घटना कैसे हुई है? ये एक्चुअली जा रहे थे सया, एक्चुअली निमंत्रण था उनका, तो निमंत्रण के उपलक्ष्य में जा रहे थे। तो वो कैरी मोड़ के पास जो ब्रेकर बने हुए हैं, एक्चुअली वो ब्रेकर दूर से दिखाई नहीं देते, बहुत ही घातक कंडीशन में है वो। तो इनको जब बिल्कुल नज़दीक पहुँचे तो अचानक इन्होंने ब्रेक मारी, जिसके कारण इनकी गाड़ी उछल गई और गाड़ी उछलने के कारण ये गाड़ी से नीचे आ गए। पट्टी में जाकर इनके चोट वगैरह यहाँ पर भी लग गई है और उंगली में भी काफ़ी चोट आई हुई है। आपके कौन लगते हैं? मेरे ये साड़ू भाई है। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष द्विवेदी है। और उनका क्या नाम है? उनका नाम है चक्रपाणी शुक्ला। तो यहाँ गाड़ी से लाए हैं निजी साधन से? हाँ, निजी साधन से। तो उपचार हो रहा है? हाँ, उपचार हो रहा है। जब भी हमको पता चला, हम तो वहीं पे थे सया में ही, जब हमको इस बात की जानकारी हुई तो तुरंत वहाँ से गाड़ी लेके यहाँ पहुँचे और इनको गाड़ी में लेके फिर यहाँ प्राथमिक उपचार के लिए लेके आए। हालत कैसी है? हालत तो अभी ज़्यादा गंभीर नहीं समझ में आ रही है डॉक्टरों के अनुसार, और देखने में भी थोड़ा सा यहाँ पर भी चोट आई हुई है, वहाँ पर घाव हो गया तो उसका ट्रीटमेंट चल रहा है और थोड़ा उंगली में भी चोट आई हुई है। बांदा से सी न्यूज संवाददाता नथु पटेल की रिपोर्ट। मामला बांदा जनपद के तहसील क्षेत्र बबेरू के अंतर्गत ग्राम पंचायत बड़ा गांव का है, जहां पर गांव में ही बने स्वर्गीय गजपाल सिंह पटेल महाविद्यालय के पास, जहां विद्यालय को जाने वाले मुख्य मार्ग के बीचों बीच सड़क पर लगा विद्युत पोल लोगों की मौत को दावत देता नजर आ रहा है। वहां विद्यालय की छात्राओं व आचार्य का कहना है कि इस विद्युत पोल से कई घटनाएं होते होते बची हैं, जिसका कई बार विभागीय अधिकारियों को भी सूचित किया गया है, फिर भी प्रशासन अभी तक इस पोल को नहीं निकलवा सकी, जो इस मार्ग से हजारों की संख्या में छात्र छात्राएं प्रतिदिन पढ़ने जाते हैं, जहां किसी भी वक्त बड़ी दुर्घटना घट सकती है। मेरा मिस्टर राजेश गोस्वामी। तो ये जो बिजली पोल लगा हुआ है जी, ये कहाँ पर लगा हुआ है? ये रास्ते में लगा। तो इसकी जो है आपने कहीं शिकायत की? जी, कहाँ पर की? शिकायत की गई है। तो इस क्या उन्होंने क्या आश्वासन दिया शिकायत पर? आश्वासन दिया गया था कि इसको उखड़ा दिया जाएगा, लेकिन इसमें अभी कोई कार्रवाई नहीं की गई। अच्छा, तो ये मार्ग कहाँ के लिए जाता है? ये मार्ग हमारे स्वर्गीय गजपाल सिंह पटेल महाविद्यालय बड़ा गाँव के लिए गया। चलिए देखिए, दीपक कहाँ आए हुए हैं आप? गजपाल सिंह पटेल महाविद्यालय। कहाँ पर है महाविद्यालय? ये बड़ा गांव। बड़ा गांव। ये बताइए, जो मार्ग में खंभा लगा हुआ है, विद्युत पोल लगा हुआ है, तो ये कब से लगा हुआ है? जब से एडमिशन करवाया। तो आने जाने में दिक्कतें होती हैं या नहीं होती हैं? जी, दिक्कत होती है। तो इसकी आपने शिकायत की विद्यालय प्रबंधक से या प्रबंधन समिति से या किसी विद्यालय के जो है उससे जो है? जी, शिकायत की है। तो क्या उन्होंने बताया आपको? वो कह रहे थे सर कि जल्दी ही करवाएंगे। जल्दी ही करवाएंगे, अभी तक हो नहीं पाया? जी। क्या नाम है आपका? दीपक कुमार। कहाँ से आए हुए हैं? सर बांदा से। चलिए धन्यवाद। जी, अमित कुमार। कहाँ आए हुए थे आप? जी, गजपाल सिंह पटेल महाविद्यालय। ये जो खंभा लगा हुआ है तो कब से लगा हुआ है? ये सर जब से कॉलेज में एडमिशन लिया तब से लगा हुआ। तो ये खंभा ऐसे ही लगा था कि
पहले से लगा था या बाद में लगाया गया? नहीं, पहले से लगा था। तो आने जाने में आपको दिक्कतें होती होंगी? जी जी। चलिए। बांदा से सी न्यूज़ संवाददाता नथु पटेल की रिपोर्ट। गया में आरोपियों की गिरफ्तारी की सूचना देती पुलिस। सुपारी किलर को दिए थे 6,000 रुपए एडवांस और पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं 2 आरोपी अब भी फरार बताए जा रहे हैं। 20 को घोड़ाघाट में निरंजना नदी है, उसी के पास डॉक्टर संजय पासवान जो हेमजापुर के रहने वाले थे, उनकी गोली मार करके 3 अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में डोभी थाना में कांड अंकित किया गया था। कांड अंकित करने के उपरांत लगातार पुलिस छापेमारी कर रही थी। इसके उद्भेदन हेतु सिटी एसपी के नेतृत्व में सिटी एसपी के द्वारा एक टीम गठित की गई थी, जिसमें टेक्निकल सहयोग के आधार पर लगातार पुलिस छापेमारी कर रही थी। छापेमारी क्रम में तकनीकी साक्ष्यों एवं सूचना संकलन के आधार पर राहुल कुमार को हम लोगों ने गिरफ्तार किया। राहुल पासवान को गिरफ्तारी के उपरांत उन्होंने स्वीकार किया कि उसने हत्या की थी। उसके साथ अन्य सहकर्मी कैलू पासवान और चंदन पासवान भी साथ में थे। कहाँ के हैं राहुल कुमार पासवान? राहुल पासवान जो ये डोभी थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। और चंदन पासवान चंदन है कमरा टाउन है, डोभी थाना क्षेत्र जी। और कैलू पासवान जो है चतरा जिला का रहने वाला है जी। तो इसकी गिरफ्तारी के बाद इसने कहा कि हम लोग ये तीनों मिल करके इस हत्या को अंजाम दिए थे। इसमें मुख्य जो है रविरंजन कुमार जो है, उसकी भूमिका थी। उसने उसके कहने पर ही हत्या लोग किया था। ये रविरंजन कुमार कौन है? रविरंजन कुमार जी मृतक हैं, उनके भगना लगते हैं अच्छा। और उनके साथ रह करके पहले पैक का काम ये भी करते थे। विवाद हो गया था, जिस विवाद के कारण उसके मामा से दावत हो गई, काफ़ी मारपीट करके निकाल दिया था। इसी कारण को लेकर के वो मन में उसके द्वेष था। कहाँ का रहने वाला है रवि? ये 12चट्टी थाना क्षेत्र का रहने वाला है। तो उसने इसको हत्या करने के लिए कैलू पासवान को शुरू में 6,000 रुपये दिया और बोला घटना हो जाएगी तो उसके बाद हम 30,000 रुपये और देंगे। उसने इस घटना कर कारित करने के लिए अपनी R15 मोटरसाइकिल एक लाल रंग की थी, उसे भी दिया था। ये मोटरसाइकिल किसकी थी? तो मोटरसाइकिल जो है रविरंजन की मोटरसाइकिल थी। उसी के नाम से रजिस्ट्रेशन है? उसके बहनोई के नाम से रजिस्ट्रेशन है। अच्छा, बहनोई का नाम क्या है? बहनोई का नाम वो रहने वाले जो है, उसकी नाम अभी जी नहीं बता पाएंगे हम। अच्छा अच्छा। उसके बहनोई की गाड़ी थी, जी बहनोई का गाड़ी यही रखते थे अपने पास जी और घटना कारित करने के लिए इनके द्वारा ही दिया गया था उस गाड़ी को। और घटना जब हो गया तो उसके बाद लगभग 4-5 दिन तक कैलू पासवान की गाड़ी को रखा भी था और घटना के बाद 30,000 रुपये और जो बकाया था उसने उसको दिया। तो टोटल हायर करने में कितना पैसा दिया इन लोगों को? लगभग 36,000 रुपये। 36,000 रुपया शूटर्स को? हाँ। अच्छा, इसमें अनिल कुमार की भी कोई भूमिका है जो पहले नाम वो एक्चुअली केस में नामजद अभियुक्त बनाए गए थे और उसके विरुद्ध अभी अनुसंधान चल रहा है। अभी उनकी संलिप्तता अब तक सामने नहीं आई है? एक कॉन्स्पिरेसी के एंगल पर उन्होंने दिया था जी जी। लेकिन हमारे अनुसंधान में जो अभी पकड़ाए हैं अभी, इन्होंने उसके बारे में कुछ अभी नहीं बताया है, लेकिन अभी अनुसंधान के विरुद्ध चल रहा है। कुछ तो अभी 3 लोग पकड़ लिए गए हैं सर? अभी 2 लोग पकड़े हैं। एक कौन बचा हुआ है? अभी 2 आदमी बचे हुए हैं। अच्छा अच्छा। एक चंदन और कैलू, 2 आदमी बचे हुए हैं। हथियार भी बरामद? हथियार की बरामदगी नहीं हुई है। घटना में जो हथियार इस्तेमाल किया गया तो कैलू पासवान के पास है। हम लोगों ने छापेमारी की, नहीं मिल पाया है और पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। और क्या बरामदगी है सर? उसमें एक R15 मोटरसाइकिल है जो घटना के दिन इस्तेमाल की गई थी। इसी मोटरसाइकिल से घटना किया गया था तथा 3 मोबाइल फ़ोन सेल फोन बरामद किया गया है। जी। तो ये मोटरसाइकिल कहाँ से बरामद की गई है सर? मोटरसाइकिल रोशनगंज थाना क्षेत्र से ये अपने ससुराल में रखा था। कौन? रविरंजन जी। पकड़ाया, उसने स्वीकार किया कि उस मोटरसाइकिल का जो हमने घटना में प्रयोग करने के लिए दिया था उसके ससुराल में रोशनगंज थाना क्षेत्र में से हमने बरामद किया। उसके निशानदेही पर बरामद किया। चलिए ठीक है, गया से सी न्यूज़ संवाददाता अशोक शर्मा की रिपोर्ट।
झांसी में समाजवादी पार्टी के शीर्ष निर्देशानुसार जिला पंचायत सदस्य वीरेंद्र प्रताप सिंह वीरू द्वारा बबीना ब्लॉक के एक स्थानीय विवाह घर में केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि कानून, जन विरोधी नीतियों के खिलाफ किसान चौपाल व कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें वक्ताओं ने देश की मौजूदा हालत से जनता को जागरूक करते हुए प्रदेश में समाजवादी सरकार बनाने का आग्रह किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष महेश कश्यप ने की। इस अवसर पर मुख्य अतिथि पूर्व एमएलसी श्याम सुंदर सिंह यादव रहे। आह्वान किया था पूरे उत्तर प्रदेश में, उसी को लेकर हम जिले जिले में हर ब्लॉक में जाकर एक किसान पंचायत का आयोजन कर रहे हैं। उसमें मुख्य रूप से चूँकि बुंदेलखंड का किसान बहुत पिछड़ा है और वो सही तरीके से जानकारी नहीं ले पा रहा कि किसान बिल में उसके विरोधी क्या क्या बिल पास होने जा रहे हैं। ये काला कानून जो लाया गया है बीजेपी सरकार द्वारा, उसमें किसानों की रीढ़ तोड़ी जा रही है, रीढ़ की हड्डी तोड़ी जा रही है। अगर आपको पता होगा कि आज 2 महीने से ज़्यादा हो गए और पंजाब और हरियाणा के किसान जहाँ दिल्ली बॉर्डर पर अनशन पर बैठे हैं, इस बीजेपी सरकार के प्रधानमंत्री को चाहे गृह मंत्री जी को कहीं भी किसानों की कोई भी चिंता नहीं हो रही। उसी को लेकर आज हम पूरे बबीना ब्लॉक के किसानों को ये जागरूक करने आए हैं कि आदरणीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पर हम आपके बीच आए हैं। और अगर किसानों का दुख दर्द कोई समझता है तो आदरणीय अखिलेश यादव जी समझते हैं। बॉर्डर पे बैठे हुए किसानों के लिए आपकी पार्टी का क्या योगदान है? हम लोग जिला स्तर पर और प्रदेश स्तर पर बराबर काम कर रहे हैं किसानों के लिए। अगर आपको याद होगा कि जब हमारी पार्टी थी, आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, तो बता दो पहली बार हिंदुस्तान में हुआ था जहाँ 27,000 हेक्टेयर सूखा पे देने का काम किया था आदरणीय मुलायम सिंह यादव, जो हमेशा किसानों के हितैषी रहे। तो हमारी पार्टी तो हमेशा किसानों की हितैषी रही है। आपको और क्या लगता है क्या सरकार किसानों की बात को मानेगी? देखिए अगर ये बीजेपी वाले भूल गए हैं कि सरकार किसानों ने ही उनकी बनाई थी। उन्होंने जो वादे किए थे किसानों के बीच कि हम आपके फसल का मूल्य दोगुना कर देंगे, इसी के दम पर किसानों ने उनको वोट दिया था और सरकार बनाई थी। ये भूले मत कि आने वाले समय में किसान उनको उस गद्दी से नीचे ज़मीन में मिलाने का काम करेगा, उनको उस गद्दी से उतारने का काम करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़। जनपद शामली की एकमात्र दिव्यांगजनों की संस्था जन चेतना दिव्यांग सोसाइटी एनजीओ द्वारा दिव्यांगों की सेवा सहयोग शिविर के सभी कार्यकर्ताओं के साथ लगाया गया। कैंप में आने वाले सभी दिव्यांगजनों को प्रमाण पत्र बनवाने हेतु लाइन लगवाने, फॉर्म भरने, उनको डॉक्टर तक ले जाने में कार्यकर्ताओं ने उत्साह के साथ सेवा का कार्य किया। सोसाइटी ने निःशुल्क सदस्यता अभियान के अंतर्गत दिव्यांगजनों को फॉर्म भरकर सदस्यता प्रदान की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अरविंद संगल, निवर्तमान चेयरमैन नगर पालिका परिषद, समाज सेवी मौजूद रहे। आज दिनांक 18/1/2021 दिन सोमवार जन चेतना दिव्यांग सोसाइटी रजिस्टर्ड एनजीओ शामली द्वारा सरकारी अस्पताल में लगने वाले विशेष दिव्यांग प्रमाण पत्र शिविर में सोसाइटी द्वारा पूरी टीम कार्यकारिणी द्वारा लगभग 220 दिव्यांगों के प्रमाण पत्र बनाने में सेवा सहयोग सहायता की गई। मैं नंदकिशोर मित्तल, अध्यक्ष संस्थापक जन चेतना दिव्यांग सोसाइटी रजिस्टर्ड एनजीओ शामली द्वारा आज जो है 8वीं बार विशेष सेवा शिविर में सोसाइटी ने दिव्यांगों की सेवा की। धन्यवाद। शामली से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद इकरार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।